जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम आप लोग को त्रिकोणमिति बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ठीक है। इससे लगभग है ना 30-35 क्वेश्चंस इसी से पूछता है ना, इसी एक्सरसाइज से आ जाता है। 8 और 9 यानी कि 8 में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति और 9 में पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हमने जो त्रिकोणमिति सीखे हैं उसका उपयोग कैसे होता है। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आप लोग को एक्सप्लोर करेंगे, समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तब हमको कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको एकदम ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आप लोग को इस त्रिकोणमिति को समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहें और देखिए इस त्रिकोणमिति आपको जितना भी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा वो सबसे एकदम इजी मेथड से हम समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, तो ग्रीक शब्द से आया है। तो ग्रीक शब्द से ट्रिगोन और मेट्रो को मिलाकर ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है, अर्थात त्रिकोणमिति का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो त्रि का अर्थ होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रो का मतलब होता है माप। कहने का मतलब ये है कि इस अध्याय में हम 3 भुजाओं को माप के अध्ययन के बारे में जानेंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी त्रिभुज होगा उसमें 3 भुजा होगा, 3 भुजा। तो देखिए ये तीनों भुजाओं का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। तीनों भुजा और आगे जाके कोण का भी अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसमें त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होता है। कितना? 6 निष्पत्ति होता है। तो एक एक हम सबको देख लेते हैं। तो देखिए एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए मात्र यही 6 निष्पत्ति है। बस आपको यही 6 निष्पत्ति को ध्यान में रखना है और आई होप कि आपको A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस आएगा ये 6 को ही अलट पलट करके आएगा। तो हम इस तरह से आप लोग को समझाएंगे कि कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ जाइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, सेक, कॉसेक याद हो जाए इजीली। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक बहुत ही आसान है। अब देखिए ये जो है ना साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो हम सीखे हैं या पढ़े हैं या सुने हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, समझे दोस्तों। ये है शॉर्ट फॉर्म। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, देखिए कॉस साइन को बोलते हैं साइन और कॉस को बोलते हैं कोसाइन। तो देखिए टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटजेंट और सेक का सेकेंड और कॉसेक का कॉसेकेंड। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अब देखिए इसमें थीटा इंपॉर्टेंट रखता है ना, थीटा। अब यहाँ पर देखिए जैसे त्रिभुज है तो इसमें थीटा कौन हो सकता है, ये और ये, है ना। ये तो थीटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये समकोण है। क्या है दोस्तों? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। इसका एंगल फिक्स है 90 डिग्री। अब देखिए त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करवाता है। त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के सिवा और कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं जो इसका अध्ययन करवाए, है ना। अर्थात कहा जाए तो आपको यह चैप्टर सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति का ही समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करवाए। यानी कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में जो चीज़ चल रहा है
उस चीज़ को आप इजीली इस चीज़ के माध्यम से निकाल सकते हैं, या उसका एंगल हो या उसका लेंथ हो, है ना, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री के, है ना, इसी को बोलते हैं समकोण। अब यहाँ पर देखिए थीटा ये भी हो सकता है और थीटा ये भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एक्चुअली हम कहाँ से एंगल को नाप रहे हैं या कहाँ से हम किसको डिसाइड कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बुक्स में दिया जाएगा कि कौन सा थीटा हो सकता है, ये या ये। जो थीटा देगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपना अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि पर्सन हमको जिस तरह से बोलेगा करने के लिए हम उसी तरह से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम थीटा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, देखिए ये होता है फाई, ये होता है थीटा, और ये होता है क्यू। आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। देखिए ऐसे रहेगा तो थीटा, ठीक है, और ऐसे रहेगा तो क्यू। बहुत ही आसान है। तो चलिए अब देख लेते हैं थीटा के अकॉर्डिंग कैसे हमको उसका अनुपात निकालना है। कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हम अपना मन से एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज, ये ए बी और सी, ठीक है, ये नामांकन कर दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब देखिएगा इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि बी बराबर कितना आ गया मेरे पास? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ए और प्लस कोण सी मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कि 180 डिग्री, है ना। तो ये चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना है, ये आगे चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात देख लेते हैं दोस्तों। क्या देखेंगे? अनुपात। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, हम जैसा कि आपको बताएं कितना निष्पत्ति होता है? 6 निष्पत्ति होता है। कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए अनुपात यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए टेन का क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब देखिए कॉट का क्या होता है? आधार बट्टे लंब। सेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा होता है इसका उल्टा, है ना, यानी कि कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक होगा इसका उल्टा, है ना, तो क्या हो जाएगा? कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। यानी कि दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ठीक है, टेन का कॉट होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आगे देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो लिख दिए लंब कर्ण, ठीक है। अभी इसमें देखिए कोण भुजा को लंब बोलेंगे, कोण आधार और कोण कर्ण। तो यहाँ पर देखिए एक भुजा हमेशा फिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा? कर्ण। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाले जो कोण भुजा रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण। तो देखिए दोस्तों ये कर्ण है वो फिक्स रहता है ना। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब बचेगा क्या? आधार और लंब।
तो ये आधार और लंब डिसाइड करता है थीटा। तो एक्चुअली थीटा कौन है? तब देखिए, सपोज कि मानिए हम थीटा इसको मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा को बोलते हैं लंब, और जो एगो बच गया वो हो गया आधार। सपोज कि मानिए हम इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आप, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा कर्ण है और कौन लंब है, कौन आधार है। तब देखिए इसको डिसाइड कर, अब इसको अरेंज करते हैं, सजाते हैं। तब यहाँ पर देखिए, सपोज कि मान लिए थीटा क्या है? थीटा मान लिए सी को। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी से डिनोट करेंगे, और कर्ण को बोलते हैं हाइपरबोला, तो इसको एच से लिखेंगे। अब देखिए, आधार को बोलते हैं बेस, तो हम बी लिखेंगे, और कर्ण को हाइपरबोला, तो एच। उसी तरह से लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस, आधार बेस, लंब परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपरबोला, हम यानी कि एच लिखेंगे, और आधार को लिखेंगे बी। अब देखिए, कर्ण एच और लंब पी परपेंडिकुलर। तो आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सपोज कि मानिए हम थीटा सी को मान लिए, तो क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? तो देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा को बोलेंगे पी, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार, यानी कि बी। तो देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा हो गया पी, तो क्या लिखाएगा? ए बी, ठीक है। बट्टे में एच, तो एच तो यही है ना, बोले थे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण, यानी कि एच। अब देखिए, ये क्या है? तो ये है ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी, हो गया, आंसर निकल जाएगा, जो कि अगला चैप्टर में बहुत ही इजी तरीक़ा से देखेंगे। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आगे सब क्वेश्चन इजीली आपसे डील हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो देखिए आधार बी, तो ये तो हो गया पी, तो यही ना है बी, तो बी क्या है? बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी, अब बट्टे में एच है, तो ए सी। अब देखिए पी, तो पी किसको माने? कौन पी आया है? ये आया है, तो लिखाएगा ए बी, और बी तो बी है नीचे वाली, यानी कि बी सी। पी बी, तो बी कौन है? ये बी सी, और पी क्या है? ए बी। एच ए सी, ठीक है, और बी, तो बी क्या है? बी सी। एच ए सी और पी ए बी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट में एक दूसरे क्या है? प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे को उल्टा है एक दूसरे का। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो अध्याय बनाने में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से आप बना पाइएगा। यदि मान लीजिए नहीं समझ पाते हैं तो फिर लीजिए एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हमको कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला वीडियो में इसका चैप्टर को सोल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।